सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द स्कोप ऑफ एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम स्कोप का मतलब जान लेते हैं क्या होता है। स्कोप का मतलब होता है फील्ड, एरिया या एम। मतलब कि उस चीज़ का क्या दायरा है, क्या उसकी क्या वो है, अहमियत है। अब जैसे कि कोई भी इसकी कितनी ज़्यादा लिमिट है, कितने ज़्यादा एरिया कवर कर सकता है ये स्कोप। अगर कोई इसका मतलब पूछे तो आपको बस सीधा बोलना है एरिया, स्कोप और एम। तो अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। स्कोप ऑफ एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन। स्कोप ऑफ एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन इज़ वास्ट एंड कंप्राइजिंग वेरियस इंटरकनेक्टेड फील्ड्स एंड प्रैक्टिसेस। जो स्कोप है, स्कोप ऑफ एजुकेशन है, ये बहुत बहुत सी चीज़ों से जुड़ा हुआ है और ये बहुत सी अलग अलग चीज़ों, अलग अलग फील्ड से कनेक्टेड है। जैसे कि अगर आप अगर आप टीचर्स की फील्ड में जाना चाहते हो, या स्पोर्ट्स की फील्ड में जाना चाहते हो, या प्रोफेसर की फील्ड में जाना चाहते हो, या लेक्चरर की फील्ड में जाना चाहते हो, ये इन सभी फील्डों से कनेक्टेड है। और बहुत सी प्रैक्टिसेस, मतलब कि बहुत से काम भी, बहुत सी चीज़ें सिखाई भी जाती है प्रैक्टिकली भी यहाँ पर। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ हाउ नॉलेज इज़ एक्वायर्ड एंड ट्रांसमिटेड। ये भी बताता है कि कैसे जो हम इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ हाउ नॉलेज इज़ एक्वायर्ड। ये यहाँ पे ये भी पढ़ाया जाता है कि कैसे आपकी जो नॉलेज है, आप जो नॉलेज है वो पा सकते हो, और कैसे आप अपने माइंड में उसको ट्रांसमिट कर सकते हो, मतलब ये समझ सकते हो। द फिलोसफिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ एजुकेशन, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन एंड द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। फर्दर Furthermore, it extends to specialized areas like special education, curriculum development, and educational technology and more. So students, ये जो स्कोप है ये बहुत सी जगहों पे फैला हुआ है। बस इसके कुछ स्पेशलाइज्ड एरिया, मतलब ख़ास जगहें भी है जो ज़्यादातर मात्रा में है। लाइक स्पेशल एजुकेशन, मतलब ख़ास तरह की पढ़ाई। करिकुलम डेवलपमेंट, ये करिकुलम डेवलपमेंट का मतलब मैं आपको आगे समझाऊंगा, क्योंकि आगे एक डेफिनेशन भी है इसके बारे में ही है, तो उधर से समझाऊंगा आपको। एजुकेशन टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड मोर। एजुकेशन के बारे में भी कि आज के मॉडर्न टाइम पे कैसे टेक्नोलॉजी है जो आपको एजुकेशन प्रोवाइड करती है, और उससे भी कहीं ज़्यादा। तो अगर आप चाहो तो ये जो नीचे वाली लाइन है, एजुकेशन एज डिसिप्लिन इज़ नॉट कन्फाइंड टू अ सिंगल सब्जेक्ट और अप्रोच, और ये जो एट ड्रा वाली लाइन है इसको आप छोड़ सकते हो। सीधा आप बस यहीं तक कर सकते हो, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड मोर, ये आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे मैं आपको मेनली बता देता हूँ कितनी डेफिनेशंस आएगी। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे मेनली 7 डेफिनेशंस हैं। तो आप इनमें 6 या 5 कर सकते हो, और अगर आप सारी करना चाहते हो तो वो आपकी चॉइस है, आप कर सकते हो। मैं आपको कुछ जो इजी टाइप्स हैं, जो नॉर्मल है, इजी है, मैं आपको वो समझा देता हूँ। तो बाकी के आपको नोट्स तो मैंने प्रोवाइड किए ही हुए हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर चैप्टर 3 शुरू करूँगा, क्योंकि चैप्टर 2 बहुत ज़्यादा लंबा है और उसके नोट्स अभी मैं तैयार कर रहा हूँ, तो वो आपको थोड़े टाइम बाद देखने मिलेंगे। तो इसके बाद हम चैप्टर 3 शुरू करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन के बाद 2 और क्वेश्चन है, वो मैं आपको डालूँगा थोड़ी देर में, थोड़े टाइम में। तो चलो फिर अभी ये जो क्वेश्चन है ये शुरू करते हैं पढ़ना। एजुकेशनल साइकोलॉजी, इट एक्सप्लोर्स। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है? साइकोलॉजी जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है जो ज़्यादा कॉमन यूज़ में नहीं था पहले, लेकिन ये साइकोलॉजी के बारे में आप आगे पढ़ोगे, क्योंकि आगे का चैप्टर इसी के बारे में है। स्टूडेंट्स वेट प्लीज। आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, वो एक कॉल आ गया था। मैं अब क्वेश्चन शुरू करता हूँ। ये जो मैं बात बोल रहा था कि एजुकेशन साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी वर्ड आप अगले चैप्टर 3 में पढ़ोगे, वहाँ पे एक साइकोलॉजी की पूरी डिफाइन भी है, उसका स्कोप भी है। तो अभी यहाँ पे डेफिनेशन में क्या लिखा है इसके बारे में मैं आपको वो समझाता हूँ। इट एक्सप्लोर्स हाउ पीपल लर्न, डेवलप एंड द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द लर्निंग प्रोसेस। ये देखता है कि जो इंडिविजुअल होता है वो कैसे लर्न करता है किसी चीज़ को, कैसे अपने आप को डेवलप करता है, और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, और कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस वजह से उनका लर्निंग प्रोसेस डाइवर्ट होता है, उनके लर्निंग प्रोसेस इन्फ्लुएंस होता है। अब कुछ स्टूडेंट को ये चीज़ समझ नहीं आ रही होगी कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द लर्निंग प्रोसेस, इसका क्या मतलब। तो मैं आपको जैसे कोई एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अभी कोई स्टूडेंट अपना चैप्टर रिवाइज कर रहा है, और साइड में उसका दोस्त बैठा है जो टीवी लगा के फुल वॉल्यूम पे सुन रहा है। तो
वो जो पढ़ने वाला लड़का है वो पढ़ नहीं पा रहा है अच्छे से। तो ये हो गया एक फैक्टर कि कौन-सा फैक्टर जो लर्निंग प्रोसेस को डिस्टर्ब करता है। इन्फ्लुएंस जैसे आप डिस्टर्ब ही ले सकते हो, मतलब लेकिन खाली मतलब लेना है डिस्टर्बेंस का। इन्फ्लुएंस शब्द यही रहना है। तो आगे एजुकेशनल हिस्ट्री। इट एग्जामिन्स द एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम, थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस थ्रू आउट हिस्ट्री। ये देखता है कि अब तक क्या-क्या एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस आए हैं, बदलाव आए हैं, क्या-क्या एवोल्यूशन आया है, मतलब चेंजेस आए हैं। थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस की मतलब कि चैप्टर रीडिंग और प्रैक्टिकल थिंग्स में क्या-क्या डिफरेंस आया है थ्रू आउट हिस्ट्री, पुरानी हिस्ट्री में से भी। आगे आता है करिकुलम डेवलपमेंट। मैंने आपको कहा था ना स्टूडेंट्स, ये करिकुलम डेवलपमेंट है, ये आगे भी आ रहा है, तो मैं आपको अभी इसका मतलब समझाता हूँ। यहाँ से आप समझ जाओगे करिकुलम का मतलब। इट डील्स विद द डिज़ाइंस, इम्प्लीमेंटेशंस एंड एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम्स एंड मटेरियल्स। ये जो चीज़ है, ये डील करता है डिज़ाइन से, किसी भी चीज़ के डिज़ाइन से, या इम्प्लीमेंटेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड मटेरियल्स। मतलब किसी भी चीज़ का डिज़ाइन, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कि वो हो रही है कि नहीं। जैसे कि अब यहाँ पे हम ले लेते हैं, एक स्कूल कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो अब स्कूल का हमारे पास डिज़ाइन आ गया है। अब उसकी हमें देखनी है इम्प्लीमेंटेशन। हम पहले उसके डिज़ाइन देखेंगे, उसके डिज़ाइन से डील करेंगे कि डिज़ाइन में क्या गड़बड़ी है या नहीं है। फिर आगे आई इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कि उस पे काम चल रहा है कि नहीं। फिर एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड मटेरियल्स, कि एजुकेशनल प्रोग्राम्स या मटेरियल में कोई चेंजेस तो नहीं आए हैं कि नहीं। अब आगे आता है टीचिंग। अब आगे आता है टीचर एजुकेशन। इट फोकसेज ऑन द प्रिपरेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स। जो टीचर एजुकेशन होती है, वो जो टीचर बन रहे होते हैं लोग, जैसे कि अभी जो 12th के स्टूडेंट्स हैं, वो अगर टीचर बनना चाहे तो उन्हें क्या करना पड़ेगा बेसिकली। उन्हें 3 ईयर्स की ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी नॉर्मल, फिर 2 ईयर्स की बीएड करनी है, फिर 2 ईयर्स की एमए करनी है, फिर जाके वो टीचर बन सकते हैं। वैसे ये जो टीचर एजुकेशन होता है, ये टीचर की प्रोफेशनल डेवलपमेंट को देखता है, प्रिपरेशन को देखता है कि उसने बच्चों को पढ़ाने की कैसी प्रिपरेशन की है, उसकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैसी है, कि वो अच्छे से गाइड कर सकता है बच्चों को कि नहीं। डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स। एजुकेशनल सोशोलॉजी। इट स्टडीज ए सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन इंक्लूडिंग इट्स रिलेशनशिप टू सोशल स्ट्रक्चर्स, इनइक्वालिटी एंड कल्चर। ये तो मुझे समझाने की ज़रूरत है नहीं, ये मैं समझता हूँ, आप समझ जाओगे खुद ही। तो अगर ये टीचर एंड लर्निंग आप करना चाहो तो ये भी आप कर सकते हो। तो आज का क्वेश्चन बस यही था स्टूडेंट्स, ये स्कोप ऑफ एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन। और अभी मैंने 2 नए क्वेश्चन बनाए हैं, वो भी मैं आपको डाल दूंगा थोड़ी देर बाद यूट्यूब पर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।